भगवान विष्णु कौन थे? संपूर्ण कथा। भगवान विष्णु हिंदू धर्म के त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक हैं, जिन्हें पालनहार कहा जाता है। वे सृष्टि के रक्षक हैं, जो संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने हेतु समय समय पर अवतार लेते हैं। यह संपूर्ण कथा विष्णु जी की उत्पत्ति, स्वरूप, गुण, अवतारों और उनकी महत्ता पर आधारित है। पुराणों के अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में केवल अंधकार था। उस अंधकार से परब्रह्म की सत्ता प्रकट हुई। परब्रह्म से ही तीन शक्तियों ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और महेश संहारक की उत्पत्ति हुई। विष्णु जी का जन्म सत्व गुण से हुआ, जो संतुलन, शांति और संरक्षण का प्रतीक है। वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं और उनकी नाभि से कमल निकलता है, जिस पर ब्रह्मा विराजमान होते हैं। भगवान विष्णु का रूप अत्यंत सुंदर, शांत और दिव्य होता है। उनका रंग नीलवर्ण समुद्र की गहराई जैसा होता है, जो अनंतता का प्रतीक है। उनके 4 हाथ होते हैं। शंख पांचजन्य, जो धर्म और सत्य की ध्वनि है। चक्र सुदर्शन, जो अधर्म और पापियों का संहार करता है। गदा कौमोदकी, जो शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है। पद्म कमल, जो पवित्रता और सृष्टि का प्रतीक है। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी धन और समृद्धि की देवी हैं। गरुड़ उनका वाहन है, जो तेज, शक्ति और अजेयता का प्रतीक है। विष्णु जी का मुख्य कार्य सृष्टि की रक्षा और धर्म की स्थापना है। जब जब पृथ्वी पर पाप और अन्याय बढ़ता है, तब तब वे अवतार लेते हैं। भगवद गीता में स्वयं विष्णु कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। विष्णु जी के प्रमुख 10 अवतार, दशावतार। भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए अनेक अवतार लिए, जिनमें दशावतार सबसे प्रसिद्ध हैं। 1 मत्स्य अवतार। इस अवतार में विष्णु ने मछली का रूप लिया। राजा सत्यव्रत को उन्होंने प्रलय से बचाया और वैदिक ज्ञान को सुरक्षित किया। 2 कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को स्थिर रखने के लिए उन्होंने कछुए का रूप लिया और अपने पीठ पर पर्वत को संभाला। 3 वराह अवतार। हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया था। विष्णु ने वराह सुअर का रूप लेकर उसे मारकर पृथ्वी को पुनः बाहर निकाला। 4 नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहा। विष्णु ने अर्धपुरुष अर्धसिंह का रूप लिया और हिरण्यकश्यप को संध्याकाल द्वार की चौखट पर अपने नाखूनों से मार डाला। 5 वामन अवतार। बलि नामक दैत्यराज ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। विष्णु ने वामन ब्रह्मचारी बौने का रूप लेकर 3 पग भूमि मांगी और 3 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। 6 परशुराम अवतार। यह अवतार क्षत्रियों के अन्याय और अत्याचार को खत्म करने के लिए लिया गया। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। 7 राम अवतार। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण जैसे राक्षस का वध किया। राम का जीवन मर्यादा, सत्य और धर्म का प्रतीक है। 8 कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कंस और कुरुक्षेत्र में अधर्म के प्रतीक कौरवों का विनाश किया। उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। 9 बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु ने इस अवतार में अहिंसा, करुणा और शांति का संदेश दिया। कुछ परंपराओं में इसे विष्णु का अवतार माना गया है। 10 कल्कि अवतार। भविष्य। यह अवतार अभी हुआ नहीं है। कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा, तब विष्णु कल्कि रूप में प्रकट होंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे।
विष्णु जी की पूजा वैदिक काल से ही होती आई है। वैकुंठ उनका धाम है जो मोक्ष प्राप्त आत्माओं का अंतिम निवास माना जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता आदि ग्रंथों में उनकी महिमा वर्णित है। भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर विष्णु को समर्पित हैं। श्रीरंगम मंदिर तमिलनाडु, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड, तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश, जगन्नाथपुरी ओडिशा। विष्णु जी के उपासक को वैष्णव कहा जाता है। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, तुलसीदास, मीराबाई, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने विष्णु और उनके अवतारों की भक्ति को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। हरि, नारायण, गोविंद, माधव, जनार्दन, केशव, श्रीहरि आदि नामों से विष्णु की स्तुति की जाती है। विष्णु जी की भक्ति से मोक्ष अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। वे करुणामयी और कृपालु हैं। वे अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं, चाहे वह किसी भी युग में क्यों न हो। भगवान विष्णु केवल एक देवता नहीं, बल्कि धर्म, संतुलन और करुणा का प्रतीक हैं। उनके अवतारों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि जब जब संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। विष्णु जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे धर्म, करुणा और कर्तव्य के मार्ग पर चलने से ही मानव जीवन सफल होता है। धन्यवाद प्रिय दर्शकों, आपने मेरी वीडियो को देखा और सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।